Hi everyone, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ पुलिस शॉक इन सेंट का परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स क्विकली बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So I'm going to straight away jump to the packaging. This is the Police Shock in Scent perfume का cardboard box. It's very fancy even from the outside you can see. बहुत ही प्यारा textured cardboard box है and it has a metallic finish to it which like shines through. Then you have this matte kind of bottle का shape. This is exactly the bottle shape how the perfume looks like. So it's like very interesting कि बाहर का packaging इतना sexy है and all the details are in silver. एंड पीछे भी सारी डिटेल्स सिल्वर में है और इस तरफ भी इट हैज़ दिस मेटालिक होलोग्राफिक काइंड ऑफ इफेक्ट गोइंग ऑन। तो ओवरऑल इसका पैकेजिंग काफ़ी लक्स है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग एंड ओवरऑल ये बड़ा ही सुंदर दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर इज़ ऑल्सो वेरी वाइब्रेंट। देन ऑन ओपनिंग द कार्डबोर्ड बॉक्स ये परफ्यूम अंदर ऐसे हाउस्ड इनसाइड है and when I pull this out you can exactly see what the outer packaging was trying to tell you. So this is how the perfume looks like. Now ये जो बीच का matte portion है exactly परफ्यूम वैसा ही दिखता है. सो आई रियली लव द आउटर पैकेजिंग एज वेल एज द बॉटल. हाउएवर इट इज़ नॉट सी थ्रू एंड it does not have that metallic shine to it, but I still like the way the bottle is made because it's easy to hold. काफ़ी अच्छा ग्लास का मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इट्स वेरी इजी टू होल्ड एंड यूज़. नाउ दिस हैज़ अ स्लाइट बिट ऑफ दिस ट्राइंगल स्पाइक्स टू इट जो बहुत मुझे उतने पसंद नहीं है. उसके अलावा आई थिंक मतलब इसकी जगह अगर वो थोड़ा सा होलोग्राफिक इफेक्ट होता ना इस बॉटल के ऊपर, थोड़ा डैजलिंग इफेक्ट, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. इट वुड हैव लुक मोर फैंसी बट वॉट एवर दिस इज़ वॉट द एग्जिस्टिंग पैकेजिंग इज़. एंड यहाँ पुलिस का लोगो लगा हुआ है एंड ऊपर का ये जो कैप है ये सिल्वर का कैप है, प्लास्टिक का कैप है, बट दिस ऑल्सो हैज़ दोज स्पाइक्स टू इट. मैं आपको क्लोजर लुक देती हूँ. सो ये इसके स्पाइक्स हैं एंड ऑनेस्टली ये स्पाइक्स ना गड़ते हैं, तो इसको कैप को निकालने में ना मुझे वो जो एक्यूप्रेशर वाला फील आता है ना, आई डोंट लाइक दैट, बट it is what it is. So this is the packaging. Overall the bottle looks beautiful, it looks quite pretty, but the packaging could have been better, like the bottle could have been better is what I feel. So now let's move on to this perfume के details. तो ये 2019 में रिलीज़ हुआ था पुलिस शॉक इन सेंट एंड 2018 में देयर इज़ अ वेरी फेमस एंड लव्ड perfume, Gourmand perfume for Gourmand lovers, and that perfume is called as Scandal and Scandal by Night by Jean Paul Gaultier. Now these two perfumes, Scandal and Scandal by Night, had created a stir in the perfume industry क्योंकि ये perfumes बहुत ही पोटेंट, बहुत ही ब्यूटिफुल हनी बेस्ड गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस थे. एंड शॉक इन सेंट इज सेट टू बी अ ड्यूप ऑफ स्कैंडल बाय नाइट. नाउ मैनी पीपल से कि ये स्कैंडल ओरिजिनल का ड्यूप है बाय जॉन पॉल गॉल्टियर, बट टू माई नोज मैंने दोनों के मेरे पास सैम्पल्स हैं, मुझे ये स्कैंडल बाय नाइट से ज़्यादा ड्यूप मतलब क्लोजर ड्यूप लगता है. सो फॉर मी आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज अ ड्यूप फॉर स्कैंडल बाय नाइट. Now Scandal by Night has been Scandal by Night has been on my wish list for a very long time, but वो बहुत महंगे हैं. They are around 6 to 7 to 8,000 range, and the performance for that and this is almost the same. So जैसे ही मुझे ये मिला and I sniffed it and I applied it and I tested it, I knew that this is going to be one of my top perfumes forever. So मुझे इसका DNA बहुत पसंद आया. इसका DNA बहुत क्लोज है स्कैंडल से. इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल हनी नोट गोइंग ऑन. डोंट वरी, मैं सारे नोट्स कवर करूँगी. जस्ट एक जिस्ट दे रही हूँ कि ये एक परफेक्ट ड्यूप है एंड इफ़ यू आर ऑन अ बजट एंड यू वांट अ हाई एंड परफ्यूम एक्सपीरियंस देन यू शुड गो फॉर दिस वन. तो अब हम बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में. नाउ दिस परफ्यूम आई जस्ट स्प्रे इट फॉर रेफरेंस. This perfume is overall a nutty,
white floral honey based gourmand fragrance according to my nose. And इसमें it opens up with this almond and bergamot. तो almond की वजह से एक बहुत ही specific nuttiness and slight bit of a bitterness आता है, and bergamot से थोड़ा सा एक खट्टापन and you know that bitterness gets enhanced. तो एक bitter almond kind of note generate होता है with this combination of almond and bergamot. It is not unpleasant at all. मतलब वो कॉम्बिनेशन सुनने में ऐसा लगता है ना कि कड़वा है इसका ओपनिंग, बट नो, इट्स ब्यूटिफुल, it's mature, it is gorgeous. So it opens up with this nuttiness, and then in almost immediately, like literally कुछ few 2-3 मिनट की बात है, almost immediately that white floral takes over. So इसमें white floral है, इसमें jasmine है, इसमें ylang ylang है, and that's what combined together gives this a very beautiful white floral, yellow floral kind of a touch. And उसके बाद it moves into this amber, orris root and honey note. So this is the entire note breakdown for this perfume. And obviously the honey is super strong in this, the bitterness of almond is super strong in this. So for me this is more like a nutty floral honey perfume. Now this combination of notes is so unique. I don't have anything like this in my perfume collection, और मुझे ओवरऑल इसके नोट्स, इसका यूनिकनेस, इसका फील बहुत पसंद है. सो कमिंग टू एन ओकेजन, आई थिंक ये थोड़ा सा नाइट टाइम पहनने के लिए ज़्यादा बेटर है, विंटर में ज़्यादा बेटर है, रेनी सीजन के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, समर्स में थोड़ा सा क्लॉइंग हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर ओवर स्प्रेयर. इसके साथ आप ओवर स्प्रे सोच समझ के करना, ये क्लॉइंग हो सकता है, ये हेडेक इंड्यूस कर सकता है. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी पोटेंट है, ये काफ़ी प्रोजेक्टिंग है. हालांकि इसका सियाज बहुत ग्रेट नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट करता है. स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तक ये प्रोजेक्ट करता रहता है और फिर हल्का हल्का रिलीज़ होता जाता है. सो यू नेवर फील कि यू आर आउट ऑफ दिस परफ्यूम. मतलब इसका दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, ये करीब 8-9 घंटे चल जाता है परफ्यूम. सो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छा है, सियाज थोड़ा मॉडरेट है, बट ओवरऑल इट्स लाइक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. तो नाउ वेदर इट इज़ बेस्ड फॉर लाइक फेमिनिन और it is unisex, it is purely feminine is what I feel. It has just very beautiful delicate notes to it which represents more of a feminine perfume. So for me this is a feminine perfume, this is not a unisex perfume. तो इसका overall feel is kind of mature, and I don't see teenagers rocking this. I see more of like 25 plus aged women rocking it. The age goes infinite, like there's no age limit to this, and this perfume is going to smell good on all age types except for teenagers is what I feel. Now can this be a clubbing or a party perfume? Yes, definitely. This is very potent, this is very long lasting. Even when you're sweating you will not smell too bad. So overall I think this can work as a good party perfume. ऑल्सो ये एक इंडियन बेस्ड ड्रेसिंग के ऊपर भी अच्छा दिखेगा. मतलब इंडियन वेयर पे भी दिस विल सूट, इंडियन वेडिंग्स में ऑल्सो दिस विल सूट, कॉकटेल पार्टीज, मॉकटेल पार्टीज, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स इट्स गोइंग टू सूट. ऑफिस वेयर के लिए ये थोड़ा सा लाउड है. दिस इज़ मोर लाइक अ outgoing kind of a perfume, it's more bold kind of a perfume. तो मुझे लगता है for office wear go a little easy when you're using this, otherwise you will fill the room with your perfume and it may be very difficult for others in the meeting to sit with you. तो ये थोड़ा सा potent है, so keep that in mind. Either you use कम sprays, थोड़े कम स्प्रेस लगाओ ताकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ना करें, बट वैसे अगर आप लिबरसली लगाओगे ना तो this is going to fill the room. So this was my overall take. This is a delicious sweet gourmand perfume. Of course it's very rich, it is duping a very high-end perfume and it is duping it perfectly. It is definitely value for money.
सो इसका जो प्राइस है दिस इज़ 3500 रुपीज़ का फॉर 100 ml, बट मैंने इसको आई थिंक मिंत्रा से लिया था या नायका से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लिंक्स आपको दे दूँगी। बट इसको जब मैंने लिया था सो दिस वाज ऑलमोस्ट ऑन अ 60% ऑफ, और मैंने ना आई थिंक आई हैव पेड 1900 फॉर दिस परफ्यूम। MRP तो 3500, डोंट पे फॉर दिस। हाउएवर इट इज़ वर्थ दैट मनी, मतलब वो अगर आप MRP पे खरीदते हो तो भी इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। बट आपको उससे कम में मिल रहा है, लाइक इट्स यू आर गेटिंग दिस अंडर 2000 और अराउंड 2000 और 2100 मैक्स। इस प्राइस में आपको डिस्काउंट में किसी ना किसी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा, स्पेशली मिंत्रा एंड नायका, अमेजॉन, ये तीनों में से किसी एक में मिल जाएगा फॉर श्योर। सो डोंट बाय इट ऑन MRP, बाय इट ऑन दिस प्राइस एंड देन it's literally worth every penny is what I can say. My rating for this particular perfume is 10 out of 10. I think this is a perfect dupe for a very high-end perfume. It is perfect in longevity, it is perfect in performance, and the notes are very very unique, and this is a superb option for gourmand lovers. So overall, I love this, I highly recommend it, and my rating is 10 out of 10. सो यू गाइज दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव ट्राइड दिस परफ्यूम, लेट मी नो हाउ इट परफॉर्म्स ऑन यू इन द कमेंट सेक्शन. If you're yet to try, then do give it a shot. If you are a sweet gourmand lover fragrance, I think this one needs to be in your collection. So that's it guys. Please make sure to support my channel, subscribe kariye, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very very soon in my next video. Bye.